अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज दिल्ली में एथनॉल पेट्रोल पंप की लॉन्चिंग हो रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी लॉन्च करेंगे इस पेट्रोल पंप को शाम 6 बजे। दिल्ली के पूसा रोड पर लॉन्चिंग है। तो आपको बता दें, इससे पहले मारुति की तरफ से वो कार भी पेश की जो पूरी तरह से 100% एथनॉल से चलती है। और इसके बाद ये बड़ी खबर कि आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, ये देखिए, वही गाड़ी है जो पूरी तरह से 100% एथनॉल से चलती है। ऐसे वक्त में जब लगातार क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान में है और पश्चिम एशिया का जो संकट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में पूरी तरह से एथनॉल पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो अपने आप में बहुत कारगर साबित हो सकती हैं। आज शाम 6 बजे दिल्ली की पूसा रोड में एथनॉल पेट्रोल पंप की लॉन्चिंग। तो भारत में फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली पहली कार भी लॉन्च कर दी गई। इस मौके पर दावा किया गया कि आने वाले वक्त में कारें 100% एथनॉल पर ही आसानी से चल सकती हैं। भारत में मारुति सुजुकी ने अपनी पहली फ्लैक्स फ्यूल कार लॉन्च कर दी है। ये कार देश में बाहर से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता कम करेगी और प्रदूषण घटाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। महंगे पेट्रोल और उससे होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए देश बहुत तेजी से वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि देश की अग्रणी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने एक ऐसी कार बनाई है जो पूरी तरह से एथनॉल पर चलेगी। ये पूरी तरह से E85 यानी कि एथनॉल 85 की ये कार है जो 85% से लेके 100% एथनॉल से ये चल सकती है। इस खास लॉन्चिंग के मौके पर मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा कि फ्लैक्स फ्यूल वैगनार सिर्फ एक नई कार नहीं, बल्कि ये भारत के एनर्जी सेक्टर में एक नया चैप्टर है। India has two national objectives. First, reduce dependence on imported crude oil, and second, reduce carbon emissions. And flex fuel meets both. It is truly Atmanirbhar and clean. In fact, the benefits of flex fuel go much beyond the automobile sector. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने इस साल के आखिर तक देश में करीब 500 फ्लैक्स फ्यूल स्टेशन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। में अभी हमने 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन नेशनल कैपिटल रीजन में और मुंबई, पुणे, नागपुर उस एरिया में 50 से 100 खोल रहे हैं। इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर 2026 तक वो कुछ 500 हो जाएंगे। और जैसे ये मॉडल्स रोल आउट करती हैं 2027 के दिसंबर तक वो 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन तक। फ्लैक्स फॉर्मूले का मतलब उन गाड़ियों से है जिनके इंजन पेट्रोल और एथनॉल मिक्स पर आसानी से चल सकते हैं। एथनॉल मिक्स पेट्रोल आमतौर पर पेट्रोल से थोड़ा सस्ता होता है क्योंकि ये गन्ने और अनाज से बनाया जाता है। भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार E85 ईंधन पर चलेगी जिसमें 85% एथनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों के आने से देश में वायु प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। एयर पोल्यूशन के कारण हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हम सब की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उसमें इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन इज बिग कंसर्न। जानकारों के मुताबिक फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियों का असर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा कृषि, पर्यावरण से भी जुड़ा है। ये भारत को 2047 के विकसित देश बनाने में मददगार साबित हो सकता है।